हर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के 3 स्टेजेस होते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग दूसरी स्टेज में उलझ कर ही हार मान जाते हैं। पहली स्टेज है द इन्फैचुएशन या द मर्ज। ये स्टेज आसान होती है, केमिस्ट्री हाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स लो होते हैं और आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप पॉसिबिलिटी देखते हो, पैटर्न्स नहीं। और आप इस स्टेज में स्पेशल फील करते हो और सेव्ड भी। पर इन्फैचुएशन के साथ परेशानी ये है कि हमेशा नहीं रहता, ये सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए होता है और इवेंचुअली आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, जो कि हमें स्टेज 2 पर ले जाता है, जो कि होता है द पावर स्ट्रगल स्टेज। और ये वही जगह है जहां पर अधिकतर कपल ये सोचते हैं कि कुछ तो गलत है, पर असल में यहीं से रियल इंटीमेसी शुरू होती है, क्योंकि पावर स्ट्रगल सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक डिसइल्यूजनमेंट है। ये तब होता है जब आप अनकॉन्शियसली मर्ज होना बंद कर देते हैं और अपने डिफरेंसेस से टकराने लगते हैं। जो चीजें पहले मैग्नेटिक लगती थी अब वो इनकन्वीनियंस लगने लगी है, और यहाँ पर एक फेमिलियर पुश और पुल शुरू हो जाता है कि आप क्लोजनेस तो चाहते हैं मगर खुद को खोने से डर लगता है। आप स्पेस चाहते हैं मगर आपको अकेले छूट जाने से डर लगता है। आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं मगर उसके लिए आप पार्टनर को बदलना या कंट्रोल करने लग जाते हैं। ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन और कनेक्शन की लड़ाई है कि एक पार्टनर और ज्यादा कनेक्शन चाहता है और दूसरा उन्हें बदलने के प्रेशर से बचने की कोशिश करता है। जबकि ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान को बदलने की कोशिश का कभी कोई मतलब नहीं होता, पर फिर भी हम वही रिपीट करते रहते हैं। पावर स्ट्रगल से बाहर निकलने का तरीका पेन को खत्म करना नहीं होता, बल्कि उस पेन को एक्सप्रेस करना सीखना होता है, बिना सामने वाले को बदलने की कोशिश किए। और जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो तो आप एंटर करते हो स्टेज 3 में, इंटरडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है, इसलिए नहीं कि यहाँ लड़ाइयाँ बंद हो गई है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप यहाँ खुद को और उन्हें ज्यादा बेहतर हैंडल करना सीख गए हैं। क्योंकि यहाँ आप ब्लेम नहीं करते, आप सीधे बोल पाते हो कि आप क्या फील कर रहे हो। यहाँ आप अपना दर्द फील कर पाते हो बिना टूटे। आप यहाँ अपनी बात रख पाते हो सामने वाले को बिना विलन बनाए। और यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट आता है कि मैं इसे कैसे बदलूं से मैं खुद को और इन्हें बेहतर कैसे समझूं।